तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। आधा वर्ज है, आधा वर्ज है, आधा वर्ज है। जरा अच्छी सी तालियां बजाएं तो मजा आएगा। वेरी नाइस। अच्छा जी, सरगोदा से इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मुकर्रिर सरगोदा से आए हैं, नाम है इनका जुल्करनैन, और ये भी चाहते हैं कि इनकी शादी करा दी जाए। आइए जुल्करनैन, बहुत सारी तालियां जुल्करनैन के लिए। क्या शादी करेगा? उम्र तो आई शादी वाली। जी अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन साहब। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते क्या हैं आप? मैं LLB कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और शादी का शौक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इजाजत लीजिए, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। सदर अली वकार, मेरा आज का मौजू है मेरी शादी कराओ। सियाने कहते हैं मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने कब तक मुझसे वन व्हीलिंग ही करवानी है? सदर अली वकार, मैंने घर वालों से जिद की मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करो। घर वाले मुझे शादी के अंजाम से डराने लगे। कहते हैं एक साइंसदान ने ये समझने के लिए कि शादी क्या होती है, शादी कर ली, अब तक उसे ये समझ नहीं आ रही साइंस क्या होती है। अम्मी कहती है बेटा शादी बिजली के तार की तरह होती है, जुड़ जाए तो सारी जिंदगी रोशन, वरना सारी जिंदगी झटके। क्यों शादीशुदा ख़वातीनो हजरात, सदर अली वकार, इन तमाम धमकियों के बावजूद, इन तमाम धमकियों के बावजूद मेरी हिम्मत मेरी ही तरह जवान रही। मैंने नाना अबू को मनाने की कोशिश की कि मेरी शादी करो, मेरी शादी करो। नाना अबू कहते हैं बेटा मेडिकल की रिसर्च बताती है कि इंसान के जिस्म में हजारों रगें होती हैं, जो कि बस बीवी ये जानती है कि कौन सी रग कब दबाकर ऊंट को ज़िबा करना है। सदर अली वकार, ये बात सुनकर मेरे रंग ही उड़ गए। मेरे उड़ते रंग देखकर बाबा जी पूछते हैं अब करोगे शादी? मैंने कहा नहीं बाबा जी। सदर अली वकार, मैंने एक बाबा जी से पूछा जो कि शादीशुदा थे कि बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम हैं। सदर अली वकार, मैं आपको एक हकीकत बताता चलूं कि जो मर्द शादी से पहले औरतों के साथ सलूक करते हैं, अगर वो शादी के बाद ना करें, अगर वो शादी के बाद भी करें तो तलाक की नौबत ही ना आए। और जो खवातीन शादी के बाद मर्दों के साथ सलूक करती है, अगर वो शादी से पहले करे तो एक भी शादी की नौबत ही ना आए। सदर अली वकार, आखिरकार मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने उसे मुंह दिखाई के लिए गुलाब का फूल दिया। उसने कहा हे आप ना मुझे कोई सोने की चीज़ दें। ख़वातीनो हजरात, मैंने उसे नींद की गोली दे दी। आखिर में आइए सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मेरे वो तमाम गुनाह माफ़ फरमा जिनकी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। लेकिन शादीशुदा हजरात से गुजारिश है कि वो ये दुआ लफ्ज़ रुकी के बगैर पढ़े। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यहीं पर रहिएगा। जुल्करनैन ने बहुत अच्छी तकरीर की, क्या कहते हैं आप? वाह, बहुत अच्छी तकरीर थी और अंदाज़ बड़ा अच्छा था। आपके अल्फाज की डिलीवरी बड़ी अच्छी थी। कुछ जगहों पे आप थोड़ा सा अटक रहे थे, और एक कुछ जगहों पे जहाँ आप कहते थे ना मेरी शादी करवाओ, और 2 दफ़ा जब करते थे करवाओ करो करवाओ करो, वो रवानी में करो निकलता था दूसरी बार जब आप 2 बार रिपीट करते थे। और दूसरी चीज़ ये कि अच्छा अंदाज था, टॉपिक अच्छा था माशाल्लाह। मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इस वजह से ऑडियंस की तवज्जो लगी रही, लेकिन इस तकरीर में कोई नई बात नहीं थी। तमाम के तमाम सोशल मीडिया और फेसबुक के रटे हुए जुमले थे। भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन देखें फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो जुमले आए हैं वो भी तो एक्सपीरियंस के बाद ही आए हैं ना। नहीं ऐसा तो नहीं है। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहते हैं अगर बीवी शादी के बाद वो सलूक करे जो पहले, तो कोई शादी की नौबत ही नहीं आएगी। मुझे इससे भी बुरी बात वो लगी, अच्छी कहने या बुरी कहने। अच्छी यार नींद की गोलियां सुला दी यार तुमने अपने बेगम को यार। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो बेहतर है कि मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा। वो कुछ ऐसी टेक्निकल बात है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल से ऑन एयर बताना बेहतर नहीं है। चलिए ठीक है। वो कुछ बातें शायद आपने महसूस नहीं की होगी, कुछ चीज़ें पर्दे में रहने देना चाहिए। जी जी। फैसलाबाद से ताल्लुक है, नाम
निमरा हमारी आज की तीसरी मुकर्ररा तशरीफ लाती हैं। अस्सलाम वालेकुम निमरा वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या करती हैं आप? आई एम डूइंग एफएससी प्री मेडिकल फ्रॉम जीसीबी यूनिवर्सिटी फ्रॉम फैसलाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, इजाजत लीजिए और शुरू कीजिए। मेरी शादी करवाओ। मैं तो खुद यही चाहती थी और इत्तफाक देखो मुझे तो उन्वान भी यही मिल गया। जनाबे वाला, एक दफ़ा मैं और मेरी सहेली बाज़ार जा रही थी तो एक औरत मेरे पास से कुछ बड़बड़ाती हुई गुजर गई। मेरी सहेली ने कहा, अरे ये क्या माजरा है, ये औरत तुम्हें देख के भड़क क्यों गई? तो मैंने उसको बताया मैं जिस भी शादी में जाती ये औरत मुझे देख के कहती, बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता। तो उसने कहा, अच्छा फिर तुमने इस आंटी से जान कैसे छुड़ाई? मैंने कहा कि एक दिन मोहल्ले में मैं एक फौतगी पे गई तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात इस आंटी से हो गई। मैंने भी कह दिया, आंटी अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। जनाब आला, वो दिन गया और आज का दिन आया। ये आंटी जब भी मुझे देखती हैं कोसती ही रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना शादी करवा ही ली जाए, क्योंकि मैंने सुन रखा है जो शादी का लड्डू खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। बिना खाए पछताना भी क्या पछताना, मैं पहले खा लेती हूँ फिर पछता लेती हूँ। जनाबे वाला, मेरा दिल करता है मैं ये जुमला तहरीर OLX कर दूं कि एक अदद दूल्हा की ज़रूरत है। अली वकार, पिछले दिनों की बात है, मेरी एक रिश्तेदार जो मुझसे भी बुरी दिखाई देती है उसकी शादी थी। वो दुल्हन के रूप में शहजादी बनी हुई थी, वो सोने के लड्डू की दुकान लग रही थी और मैं उसे देख के हैरानो परेशान लग रही थी। दूसरों की शादियां होते देखकर मेरे दिल से ये फरियाद उठती है, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। जनाब आला, जब मैं घर होती हूँ अम्मी कहती हैं ये कर दो, अब्बू कहते हैं वो कर दो, भाई कहता है यहाँ आओ, बहन कहती है वो कर दो। मैं तो तंग आके कहती हूँ मेरी शादी कर दो। न दिल में धूप का शिकवा न ख्वाहिशे बारिश है, अरबाब इख्तियार से मेरी फ़कत इतनी गुजारिश है। मैं नहीं कहती कि मिनिस्टर बना दो, ना मैं कहती हूँ नौकरी लगा दो। चजदा जे फिर कोई काम नहीं ते रल मिल के मेरी शादी करा दो। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी नाइस सर। बहुत अच्छे, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा था, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, तकरीर का अंदाज़ भी अच्छा था, मवाद भी अच्छा था इस टॉपिक के लिहाज से, क्योंकि ये टॉपिक है ही फ़नी सा टॉपिक है और उसी को उस अंदाज से आपने डिलीवर भी किया। बहुत थैंक यू सर। आपा अच्छी 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 स्पीच थी, लेकिन वो आंटी वाला किस्सा जो था ना वो ज़रा मुझे गैर ज़रूरी लग रहा था। उसके बगैर भी उसके जगह उसमें 2-3 कीमती पॉइंट्स आ हाँ, सकते थे, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन अच्छी तकरीर थी, शुक्रिया जी। प्रेजेंटेशन बहुत उम्दा थी, बच्ची की बॉडी लैंग्वेज और अपने अल्फाज और आवाज़ का साथ दे रही थी। बेशक अच्छी तकरीर थी। बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। मुल्तान से हमारे चौथे मुकर्रर हैं, नाम है उनका उमर। उमर प्लीज तशरीफ लाइए, बहुत सारी तालियां उमर के लिए। वाओ, रेड। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। उमर कहाँ से हैं? मुल्तान से? मुल्तान से नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। उमर, मैंने नाम तो ठीक लिखा? जी बिल्कुल। ओके, सो यू आर फ्रॉम लाहौर। आज क्या बड़े होके क्या इरादा है, आगे चल के क्या इरादा है? मैं BS ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और आगे जाके इंशाल्लाह आपकी सीट संभालने का इरादा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई एम श्योर। इजाज़त लीजिए, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। सदर अली वकार, मेरी शादी करवाओ। ये वो जुमला है जो अनुष्का शर्मा ने भी कहा था तपस्वी जी को कि तपस्वी जी मेरी शादी करवाएं सरफराज के साथ, क्योंकि सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। और खुदा की कसम फिर सरफराज ने 4 जून को ऐसा धोखा दिया कि अनुष्का शर्मा याद रखे ना रखे, पाकिस्तानी कौम नहीं भूल पाएगी। सदर अली वकार, मेरी शादी करवाओ। ये वो जुमला है जो अक्सर मेरी बीवी भी मुझसे, मेरा मतलब है मेरी होने वाली बीवी जो मेरी मंगेतर है, उसने कहा अगर मैं तुमसे शादी करवा लूँ तो इसमें क्या मुजायका है? मैंने कहा कोई मुजायका नहीं, क्योंकि सदर अली वकार आजकल लड़कियों की हुकूमत है, बीवियों का राज है। मैं भी 4-4 घंटे घर की बजाय सेट पे गुजार लूँगा, कम अज़ कम ज़िंदगी तो सुकून की गुजरेगी। क्यों साहिर भाई? सदर अली वकार, मेरी शादी करवाएं। सदर अली वकार, ये वो मौजू है। सदर अली वकार, मेरी शादी करवाएं।
सदर आली वकार मेरी शादी करवाएं, ये वो मौजू है। सदर आली वकार मेरी तरफ देखें, मैं कितना खूबसूरत हूँ, और वो भी मेकअप के बगैर। मगर सदर आली वकार हमारी मर्दों की तमाम तर खूबसूरती उस वक्त मान पड़ जाती है कि जब रिश्ते करवाने वाली मासियाँ हमारे घर आती हैं। क्योंकि सदर आली वकार जिस लड़की के साथ हमारा सुबह निकाह होता है, उस रात उस लड़की के साथ जो बीतती है वो या बेचारी खुद जानती है या फिर मेकअप वाली बाजी जानती है। क्योंकि सदर आली वकार उस रात जो आटा, दलिया, नमक, मिर्च, लीमू, हर चीज़ सदर आली वकार उसके मुंह पे मली जाती है। और फिर सदर आली वकार दूसरे मरहले में शुरू होता है ब्यूटी क्रीम का रंग रोगन, और उसके ऊपर हल्का सा टच फेयर एंड लवली का। और सुबह नहाने के बाद कम से कम 2-2 मेकअप किट्स खाली करने के बाद सदर आली वकार फिर एक चौथी नस्ल हमारे सामने आती है, और फिर हमें कहा जाता है जी कि शादी करवा लें। सदर आली वकार उससे शादी करवा लें, मगर सदर आली वकार सदर आली वकार मेकअप का एहतजाज अपनी जगह। मगर आज इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान में मैं ये खुला चैलेंज करता हूँ कि सिर्फ एक बार उन तमाम तर दुल्हनों और इस ऐवान में बैठी तमाम लड़कियों का मुंह धुलाई करवा के मेरे साथ स्टेज पे ले आएँ। अगर आपका भाई हीरो नज़र ना आए तो सलमान खान को गोली मार देना। खैर सदर आली वकार सलमान खान को छोड़ें, मेरी शादी करवाएं। अगर शादी नहीं करवाते तो अगले राउंड में क्वालिफाई करवाएं। आपकी सिमातों का बेहद शुक्रिया। ऑलराइट जी, जल्दी जल्दी, टाइम बिल्कुल नहीं है। जी, आपका तकरीर का अंदाज़ अच्छा था। आंखों से जो आप एक्सप्रेशन देते थे वो भी अच्छे थे। कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी थी, यानी जो इखलाकियात के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हैं। यानी आप सलमान खान को बेशक उसको किसी तरह अंदाज से लाएं, गोली मार दो, ये अच्छा नहीं है लफ्ज़। और दूसरा, तकरीर में जो अपने मौजू बांधा था भले कॉमेडी भी था, लेकिन हकीकत से वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। सरफराज ने धोखा दिया नहीं था, क्योंकि उस मूवी की जिसका आपने जिक्र किया उसमें ये मैसेज दिया गया था कि जब तक आपको यकीन ना हो किसी बात पे, किसी की दूसरे की बात पे यकीन ना करें। लेकिन बहरहाल आपका तकरीर का अंदाज़ अच्छा था, और मवाद में यह है कि कनेक्शन जो है ना बड़ी देर बाद मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे जिस अंदाज से आप पढ़ रहे थे। और आप तकरीर अच्छी थी, लेकिन वो मेकअप का इतना इशू तो नहीं है आजकल। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मेकअप इतनी अनोनी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर इतनी तफसील से बात की जाए। सर, तकरीर बस कर गए, मौजू से हटी हुई थी, वो भरपूर अंदाज पेश नहीं हो सका। तैयारी की कमी है इसमें, ऑलराइट। तैयारी की ज़रूरत। पढ़ने का अंदाज, जो तकरीर की डिलीवरी, वो बड़ी कमाल थी, नो डाउट। बड़ी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आइंदा भी ये हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं और जो बाहर देख रही हैं, सब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, और मेरे ख्याल में गैर मुनासिब सी बात लगती है वो जो आपने की, बहुत गैर मुनासिब सी बात थी, और मुझे बोलना था। आइंदा ख्याल रखिएगा। लेकिन अगेन आई एग्री, अंदाज बहुत अच्छा था। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।